हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सिद्ध करने वाला अपरमेय संख्या को सिद्ध कैसे किया जाता है, वैसे प्रश्नों को आज हम बताने वाले हैं। और वैसे ही प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित भी हुए हैं। इससे पहले भी हम आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न बताए थे, जो अकेला रूट अंडर करके होता है। वैसे प्रश्नों का हम जवाब दिए थे, जो कि दो नंबर में पूछा जाता है, और बहुत ही स्मार्ट तरीका बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख लें। और आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग रहता है। और हमारे हिसाब से अभी समय है तो एक बार दो बार देख लेना चाहिए, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले कर चुके हैं। मेरे पास ये एनसीईआरटी का बुक है और हम यहाँ से आपको 2 नंबर प्रश्न से अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए हम कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बहुत ही यूनिक तरीका इसका भी हम बताएंगे, बहुत ही छोटा तरीका बताएंगे, जिससे आप हल करेंगे और आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। देखिए, मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। मान लेते हैं ऐसा परमेय संख्या है। लेकिन हाँ, परमेय और अपरमेय का जो कुछ गुणधर्म जो आप 9th में सीखे होंगे वो आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके वो वाला तरीका आप समझ पाओगे, है ना। तो यहां से 3 + 2√5 = p/q लिख सकते हैं ना। ये बात आप लिख दो, जहां p तथा q पूर्णांक है और q ≠ 0। ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग इस तथ्य के अनुसार चलेंगे नहीं, हम लोग कुछ इसमें और करने वाले हैं। हम यहां से आगे बढ़ेंगे। हम यहां पर देख रहे हैं जितने भी जो, देखिए यहाँ पे √5 क्या है, अपरमेय संख्या है, और 2 और 3 क्या है, परमेय टर्म है। वो तो गुना हुआ, ये टोटल टर्म अभी अपरमेय है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करना है, तो जो भी इसके साथ परमेय वाला टर्म है, इसको इस तरफ भेजेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इस तरफ भेजना है। देखिए, p/q, ये प्लस में है t, इसको इधर लाएंगे, माइनस में t। आपको पता है जो संख्या इधर प्लस में रहता है, बराबर के जब उसको उस दूसरे तरफ ले जाते हैं, उसी संख्या को, जो संख्या आपका प्लस में है, बराबर को जब दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो संख्या माइनस में ऑटोमेटिक चला जाता है। ये सिस्टम है, समझिए। अब देखिए, 2√5 ये हो गया आपको p - 3q/q। अब यहां पर देखें तो 2 और √5 का आपस में क्या संबंध है, गुना का। तो हम यहाँ पे √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, p - 3q/2q, p - 3q/2q। अब आप गौर से देखें तो इधर का जो टर्म है, देखिए हम यहाँ पर 3 + 2√5 को माने हैं परमेय, है ना। लेकिन आप √5 के बारे में क्या जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि अपरमेय नॉट इक्वल परिमेय, इधर वाला जो टर्म है आपका, वो आपका परमेय का टर्म है ना। अपरमेय नॉट इक्वल परिमेय, इस प्रकार से लिखिए। संख्या लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। ये वाला जो टर्म है आपका अपरमेय है, और ये वाला जो टर्म है आपका परमेय है। तो अपरमेय जो है भाई साहब, परमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अगर परमेय और अपरमेय बराबर होता तो परमेय और अपरमेय में से कोई एक ही होता पृथ्वी पर संख्या के साथ। बात समझ रहे हैं ना। तो परमेय और अपरमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर लिखे हैं, चूंकि अपरमेय नॉट इक्वल परमेय, संभव मेरे भाई संभव नहीं है, संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो हमारा मानना क्या है,
लिखेंगे अतः हमारा मानना, यानी इतना जो बात अभी हम लोग माने थे सब के सब पर पानी फिर गया। अतः हमारा मानना क्या है? मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, चाहे गलत था। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आया है तो फिर से बताइए। लेकिन हम जो आपको तरीके बताए हैं अभी, अगर ये आपको परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा में अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में, तो हमको लगता है कि ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तीसरा का हेडिंग बनाया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय है। अपरिमेय, ठीक है ना? ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। अब चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 1/√2। 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। कॉलम चेंज कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न के लिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय तो सीधी करना है तो परिमेय मानेंगे। अब जान लीजिए जब परिमेय है तो ये अपना रूप परिमेय वाला रखेगा। 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन में, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q ≠ 0, ऐसा आप लिख दीजिए। चाहे नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है सो सुनिए। 1/√2 ये जो आप देख रहे हैं इसका हर का प्रमेयकरण कर देना है इस साइड। 1/√2 गुने √2/√2। आपको याद होगा हर के प्रमेयकरण में क्या करते हैं बाबू? हर के प्रमेयकरण में अगर अकेला संख्या है रूट के अंदर तो उसी सेम संख्या को ऊपर नीचा अंश और हर में गुना करके लिख दिया जाता है, वही उसका हर का प्रमेयकरण हो गया। उसमें साइन चेंज नहीं होता, यानी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, इसमें चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दो संख्याएं जुट या घट करके आती है तब उसमें चिन्ह परिवर्तन होता है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको बन गया √2। √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो एगो 2 बराबर P/Q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है, नीचे में आपको लिखना था इसमें। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 2 कथी में है? बट्टा में है। जो संख्या बट्टा में है बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो बट्टा में है तो उधर गुना में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये √2 बराबर क्या होगा? 2P/Q। ये हम लिख सकते हैं क्या? 2P/Q। अब देखिए भाई, इधर का जो टर्म है हम 1/√2 को माने थे ना परिमेय, लेकिन हमको √2 के लिए तो जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इधर का जो टर्म है आपका क्या है? अपरिमेय है। और इधर वाला जो टर्म है आपका क्या है? परिमेय है। आपको पता है मेरे भाई कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। तो ये बात हम लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय नॉट इक्वल परिमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल परिमेय संभव नहीं है।
संभव नहीं है। अगर संभव होता तो दोनों परिभाषा सेम हो जाता। संभव नहीं है, संभव नहीं है तो हमारा मानना क्या है? अतः हमारा मानना गलत है ना। अतः हमारा मानना क्या है? गलत है। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो हम गारंटी देते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा। इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो जिसके बट्टा में रूट लगा हो, हर के प्रमेयकरण करके बनाइए और इसी प्रकार से सेम प्रोसेस के साथ आप गुजरिए, है ना। कोई आपको ये टारगेट रखना है मन में ये करके रखना है कि कोई अपरमेय वाला टर्म को छांट करके बाद बाकी के परमेय टर्म को उधर भेजेंगे और हम अपरमेय नॉट इक्वल परमेय करके आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न, इसमें जो अगला प्रश्न है 7√5, बहुत ही छोटा प्रश्न है। देखें आप लोग 7√5 हल करते हैं इसे। कलम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। मान लेते हैं माना कि 7√5 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो यहां से 7√5 को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम 7√5 को परमेय माने हैं, √5 को नहीं। √5 के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो हमको यहां से करना क्या है आगे? हमको यहां से कुछ नहीं करना है, बस ये जो आप 7 देख रहे हैं ना गुना में, इसको आप उधर भेजिए, p/7q, है ना। अब आप गौर से देखेंगे तो हम 7√5 को माने थे परमेय संख्या, 7 इसके साथ गुना में था, इसको हम भाग में इधर भेज दिए। अब इधर वाला जो टर्म है मेरे भाई ये परमेय है और इधर का जो टर्म है ये आपका क्या है? अपरमेय है। आप 5 के अकेला संख्या के बारे में तो जानते हैं, जो संख्या रूट से बाहर ना निकले, अकेला, है ना, रूट से बाहर ना निकले उसको अपरमेय बोलते हैं, है ना। तो √5 आपका एक अपरमेय पद है, मतलब अपरमेय संख्या है। अब p/7q क्या है? परमेय संख्या है। तो हम लोग यही बात लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि अपरिमेय नॉट इक्वल परमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल परमेय संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो हमारा मानना क्या है? हमारा मानना अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है या गलत था। 7√5 एक अपरमेय संख्या। 7√5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इस सब क्वेश्चन को चाहें तो आप परमेय अपरमेय के जो कॉन्सेप्ट होता है, परमेय प्लस परमेय, परमेय माइनस अपरमेय, इस सब वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए ना, परमेय है 7, √5 क्या अपरमेय है? परमेय को जब अपरमेय से गुना कर देता हमेशा अपरमेय प्राप्त होता है, अतः 7/5 क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इस तरीके से आपका नंबर कट जाएगा। ये सब तरीका बनाइएगा, नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए बहुत ही झकास तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग ये जो तीसरा का लास्ट प्रश्न है 6 + √2, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखें 6 + √2, इसको सिद्ध करना है कि एक अपरमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए हल मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। पूरे पद को माने हैं। 6 + √2 क्या है? एक
परमेय संख्या है। तो जब 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है तो 6 प्लस रूट 2 को हम p बटा q के रूप में सजा सकते हैं। अब यहां से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो संख्या इधर अपरमेय है उस अपरमेय वाले टर्म को हम इधर छोड़ेंगे और जो परमेय वाला टर्म है उसको उधर ले जाएंगे। ये आपका टारगेट रहना चाहिए। अब आप गौर से देखें तो रूट 2 आप p बटा q, ई प्लस में है 6, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में। रूट 2 यहाँ पर तो हो गया भिन्न का घटाव, q और यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, q और 1 का लघुत्तम हो गया q से q में भाग दीजिएगा भागफल 1 को p से गुना कीजिएगा p, फिर 1 से q में लगाइएगा भागफल q और q को 6 से गुना करेंगे 6q। इस प्रकार आप गौर से देखें तो इधर आपका अपरमेय का टर्म है और इधर आपका एक परमेय का टर्म है। अपरमेय परमेय के बराबर नहीं होता है ना, आपको पता है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि अपरिमेय नॉट इक्वल परमेय, अपरिमेय नॉट इक्वल परमेय, संभव कुछ में लिख देना संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। हमारा मानना क्या है? गलत है। 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हम जितना भी रूट सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है करवा दिए हैं। कुछ उदाहरण है, अगर कहिएगा तो उदाहरण भी बता देंगे, कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को इसमें और भी वीडियो चाहिए। और हाँ, अभी 2024 के एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। उसमें प्रश्न कैसा था बता देते हैं। उसमें प्रश्न था कि 2 प्लस, जैसे मान लीजिए किसी का होल पावर था शायद, हाँ 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, इसको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि अपरमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना था। 2 प्लस रूट 3 का वर्ग पहले तोड़ लेते। 2 प्लस रूट 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, 2ab 4 रूट 3, इधर हो गया 4 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3। हमको प्रश्न ये मिला हुआ था, ठीक है ना, लेकिन उसी प्रश्न को सजा करके दिया गया और इसमें बहुत सारे बच्चे डर भी गए होंगे क्योंकि ये प्रश्न एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये प्रश्न अन्य बुक में भी नहीं है। ये प्रश्न आर डी शर्मा बुक हो गया, केसी सिन्हा बुक हो गया, आलोक हो गया, और क्या कहते हैं लालजी प्रसाद का हो गया, उनका भी एक बुक आता है। उसके बाद आपको बता दें बहुत सारे बुक हैं, है ना, कितना का नाम बताएं, बहुत सारे बुक रखा भी हुआ है। किसी भी बुक में ऐसा प्रश्न नहीं है। तो एक नया प्रश्न था बच्चों के लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं, और इस प्रश्न को आप ऐसे ही पहले इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते उसके बाद इसको बनाते। बहुत ही आसान था बनाना। होगा तो हम एक दिन ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता ही देंगे, सेम टू सेम यही तरीका रहेगा आपका जो अभी बतलाए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और इसमें हम फिर 2 अंक के प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या से जितना भी 2 नंबर वाला प्रश्न है उसको पहले हम लोग समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बहुपद में भिड़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। वैसे एक दिन हम आप लोगों के लिए क्लास रखेंगे कि किस किस में से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आप लोग अपने ढंग से भी तैयारी करें 5 नंबर के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।